बीजेपी ने टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद में भोपाल बुलाया गया, मैसेज दिया गया कि ऑल इज वेल। दिल्ली के चक्कर भी काटे लेकिन बात नहीं बनी। और आज नरोत्तम मिश्रा वो भरे मंच पर फूट फूट करके रोने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोए तो रोए, मुख्यमंत्री ने पानी तक ना दिया। एक कहावत कही जाती है कि तुम्हें ऐसे मारेंगे कि पीने के लिए पानी तक ना नसीब हो। रोने लग रहे थे नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री वो पानी तक ना दे पाए। और उल्टा नरोत्तम मिश्रा जब कोई पानी देने के लिए नहीं आया तो खुद ही उठा करके पानी पिया, और उसमें भी मुख्यमंत्री से पूछना पड़ा। यही है राजनीति, यही है सारा खेल। और सवाल यही है कि ये आंसू वरदान बनेंगे या ये आंसू अभिशाप बनेंगे। क्या मोदी की राजनीति और ये उथल पुथल करने की राजनीति क्या इस बार बीजेपी को लेकर के डूब जाएगी? पूरी ताकत लगा दी है, और पूरी ताकत लगाने के बाद में भी देखिए किस तरीके से क्या मंजर निकल करके सामने आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा 6 बार की दतिया से विधायक, पूर्व गृह मंत्री, उनका टिकट काट दिया गया और वो कह रहे हैं कि मैं दतिया के एक एक घर में जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। और इतना कहते कहते रोने लगे। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अगले वक्ता के रूप में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हमेशा से मजबूत नेताओं का ऐसे ही पत्ता काटती है। नरेंद्र मोदी, उनको महारत है इस काम में। जो भी शख्स उनके सामने बड़ा हो जाए, नजरें उठाने लगे, जिसकी अपनी एक ताकत, एक अपना वजूद हो जाए, जो पर्ची से नहीं बल्कि खुद अपने नाम से जाना जाने लगे, उनका पत्ता काट दिया जाता है। और नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे ही शख्स है। कई बार नरेंद्र मोदी ने फॉर्मूला अपनाया, कभी गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट को पलट दो, कभी उत्तराखंड में कैबिनेट पलट दो, कभी हरियाणा में मुख्यमंत्री पलट दो, कभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर पर्ची से मुख्यमंत्री निकाल दो। कई बार होता है कि जब आपका वक्त सही हो या आपके अच्छे दिन चल रहे हो तो आपके सारे पत्ते सही पड़ते हैं, और जब आपके दिन बदल जाएं तो साहब उसके बाद में मामला पलट जाता है। नरोत्तम मिश्रा यानी दतिया, दतिया यानी नरोत्तम मिश्रा, यही जो है वो वहां की राजनीति है। और वहां की राजनीति में जिस तरीके से आशुतोष तिवारी का यहां पर उदय हुआ है, क्या इसको वहां के लोग स्वीकार करेंगे? नरोत्तम मिश्रा शांत थे, खामोश थे। ये कहा गया कि उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। उसके बाद में 10-12 घंटे तक हाईवे जाम कर दिया गया, लोग सड़कों पर उतर आए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लेकिन किसी पर एफआईआर नहीं हुई। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा दतिया का संगठन वो इस्तीफा देकर के घर बैठ जाता है। पूरा का पूरा संगठन इस्तीफा देकर के घर बैठ गया। आप बताइए चुनाव का आप कैसे लड़ेंगे? या फिर ना संगठन की कदर है, ना वोटर की कदर है, और हमें पता है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, और हमें वो जादुई फॉर्मूला भी पता है जो चुनाव जिताने का अचूक फॉर्मूला है। तो इसलिए अब संगठन की भी कदर नहीं। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी वोटर की कदर करना तो बहुत पहले ही छोड़ चुकी है, लेकिन अब तो बीजेपी वो अपने संगठन की, अपने नेताओं की भी कदर करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक जिसकी जरूरत है, जब तक जो लगे कि हाँ सही है, तब उससे काम चलाओ, और जब लगे कि नहीं साहब ये तो अब बहुत बड़ा बन गया है, इसको घर बैठा दो। यही जो है चर्चा चल रही थी मध्य प्रदेश के अंदर कि अगर नरोत्तम मिश्रा उनको टिकट मिलता तो वो जीत जाते तो वो मंत्री बन जाते, और मंत्री बन जाते तो मोहन यादव के लिए मुश्किल बन जाते।
और इसलिए नरोत्तम मिश्रा को अगर मगर सारी समस्याओं से दूर कर दिया गया। और ये सवाल जब पत्रकारों ने पूछा तो देखिए उसका क्या जवाब दिया। सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए में उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था जो है प्रदेश नेतृत्व। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, लेकिन नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं। और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है मुंबई से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य है। अब देखिए राजनीति के अंदर ऐसा भी नहीं है कि जो कह दिया जाए वही सही तस्वीर है। राजनीति के अंदर जो बताया जाए वही हकीकत है। राजनीति के अंदर बहुत बार ये भी होता है कि जो बताया जाता है मामला उसके ठीक उलट होता है। हंसने का मतलब रोना, रोने का मतलब हंसना। और कैफी आजमी साहब गए कह करके गए हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। तो इतना जो ये तो रो रहे हैं साहब, मुस्कुराने की बात तो छोड़ दीजिए। और इनका जो समर्थक है वो इसको किस तरीके से लेगा। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि मैं बहुत मामूली आदमी हूं, बहुत हल्का आदमी हूं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं अगर यहां पर आशुतोष तिवारी की जीत हुई तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा। वो कभी राज्यसभा नहीं आए, ना कभी राज्यसभा से जाने का कोई विचार। लोकसभा के अंदर एक बार सिंधिया के सामने लड़े जरूर थे, लेकिन सिंधिया से हार गए थे। और बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा उनको स्टार कैंपेनर बना दिया बीजेपी ने। और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी नरोत्तम मिश्रा से हारे थे, उनको प्रभारी बना दिया इस सीट के चुनाव के लिए। बीजेपी कैसे कांटे से कांटा निकालती है और किस तरीके से जो है वो नेताओं को साइडलाइन कर देती है। जो कभी सिंधिया की हैसियत ये होती थी कि 20-25 विधायकों के टिकट वो बांटते थे, उनको आज एक सीट के लिए, और वो भी फंसी हुई सीट, और वो भी उनके एक तरीके से राजनीतिक तौर पर जो प्रतिद्वंदी रहे उनकी सीट, और वहां पर जहां पर वो खुल करके जोर लगाएंगे खेल करने के लिए, वहां पर जाकर के उनको जो है वो प्रभारी बना दिया। समझ में आया आपको कुछ? मतलब जो आदमी रैलियों में जाने के लिए, मैंने सिंधिया के रैलियों को कवर किया है, और सिंधिया किस प्रकार से चुनाव प्रचार करते हैं, किस प्रकार से राजनीति करते हैं, पूरा देश जानता है। उनका अहंकार, उनका गुस्सा बहुत बार सुर्खियां बनी है। अब ऐसे में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी, हालांकि उनका जो इतिहास है वो सबसे बड़ा तो यही है कि वो अडवाणी जो पीएम इन वेटिंग थे, पीएम इन वेटिंग को हटा करके आए। तो उनका जो इतिहास है जहां से आप शुरू करेंगे वो ऐसा ही इतिहास है कि लोगों को हटा करके, लोगों को धक्का दे करके, खिसका करके, और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने अपना रास्ता बनाया। वरना अडवाणी के रहते हुए कौन सोच सकता था कि नरेंद्र मोदी का उदय हो सकता है, या अडवाणी को कम से कम एक बार तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, फिर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मुख्य प्रधानमंत्री बदल दिया जाए, लेकिन एक बार भी नहीं। उल्टा जब तक अडवाणी रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी को कोई पूछेगा नहीं। ये भी स्टाइल वहीं से है, ये भी फॉर्मूला वहीं से है। और इसीलिए अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, इन सब को, सुमित्रा ताई को, इन सब को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और खुद उस वक्त में कहा कि 75 साल का फॉर्मूला है। सबको पता था कि 8-10 साल बाद में इस नारे को कोई पूछने वाला नहीं है। मार्गदर्शक मंडल और 75 साल का फॉर्मूला लगा करके सबको साइडलाइन कर दिया, और अकेले नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकने दमकने लगा। यही फॉर्मूला वो यहां पर अपना रहे हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री अगर उनको चमकाना है तो पहले से मध्य प्रदेश के अंदर कई गुट हैं। शिवराज सिंह चौहान का अपना गुट है, मोहन यादव मुख्यमंत्री उनका अपना गुट है, नरोत्तम मिश्रा का एक अपना गुट होता, नरेंद्र तोमर का एक अपना गुट होता, कैलाश विजयवर्गीय का एक अपना गुट है। मतलब हर किसी का एक अपना अपना गुट है। लेकिन ऐसे में अगर एक गुट और खड़ा होता नरोत्तम मिश्रा का, तो और मुश्किल खड़ी होती। इसलिए पत्ता काट दिया। और बीजेपी के अंदर तमाम नेता ये बैठ करके इस वक्त में विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं
कि नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे शख्स है, जब कभी अमित शाह भोपाल जाते थे तो उनके घर पर जाते थे, एक ऐसे शख्स, और उनको घर बैठा दिया गया। ऐसे भी नहीं है कि बीमार हो गए हैं, राजनीति कर नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उठने बैठने में दिक्कत हो गई है, बहुत राजनीति कर ली है, या 80 साल के हो गए हैं। उम्र का भी कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर कोई स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत नहीं है, पॉपुलैरिटी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से फिट थे नरोत्तम मिश्रा और उनके टिकट काट दिया गया। तो बीजेपी में तमाम लोग अब ये देख रहे हैं कि पता नहीं उनकी बारी कब आ जाए। और नरेंद्र मोदी को किसी से कोई प्रेम नहीं साहब, जब चाहेंगे तब हटा देंगे, जब चाहेंगे तब पर्ची निकल जाएगी, और जब चाहेंगे तब कोई भजनलाल शर्मा, जब चाहेंगे तब कोई मोहन यादव, कोई भी निकल करके सामने आ जाएगा, विष्णुदेव शाह है। तो ये बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा है, बीजेपी में इस बात को लेकर के लोग चिंतित हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अगर इसी तरीके से एक बार और आ गए और अगर 400 पार वाली भूमिका में आ गए तो संविधान बदलेंगे नहीं बदलेंगे, विपक्ष रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेता नहीं रहेंगे, साफ है। देखिए, बीजेपी जिसको चाहती है, जरूरत समझती है, तो एकनाथ शिंदे को भी गले लगा लेती है। अब नरोत्तम मिश्रा की हालत क्या एकनाथ शिंदे से भी गई गुजरी है, वो अजीत पवार को भी गले लगा लेते हैं। खबर यह भी है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि शरद पवार को गले लगा लिया जाएगा। उधर वो शुभेंदु अधिकारी को गले लगा लेते हैं। किसी को भी गले लगाने से उनको कोई परहेज नहीं है। सम्राट चौधरी वो आरजेडी के नेता थे, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता थे, एकनाथ शिंदे वो ठाकरे परिवार के सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे के तौर पर थे, लेकिन उनको सीएम बना दिया। तो बीजेपी का जो फॉर्मूला है वो कम से कम बीजेपी के लोग देख रहे हैं कि जब जरूरत होगी तब बीजेपी उसको उठा करके ऊपर रख देगी, और जब जरूरत नहीं होगी उसको उठा करके डब्बे में रख करके बंद कर दिया जाएगा। कोई बताए जरा कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति क्या होगी और नरोत्तम मिश्रा वो क्या करेंगे। नरोत्तम मिश्रा राज्यसभा चले जाएं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नरोत्तम मिश्रा को 29 के अंदर टिकट दिया जाए और वो चुनाव लड़ें। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई इतनी मुश्किल वाला काम तो नहीं है कि कोई फंसी हुई सीट पर जो है इनको लड़ाया जाए और इसके बाद में इनको दिल्ली लाया जाए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा वो भी जानते हैं इस बात को कि भैया अब दिन लद गए हैं, अब तो यहां पर रहना है तो मोदी मोदी, अमित शाह कहना ही कहना है। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे अब मैं अगले वक्ता के रूप में कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आपको कहानी और समझ में आएगी। जरा ये दो तस्वीर देखिए आप। ये दो तस्वीर है नामांकन भरवाने के वक्त की। नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी और मोहन यादव पर्चा दाखिल करवा रहे हैं। और यहां पर आप चेहरा देखिए, एक शख्स है जिसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ है और वो चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल एकदम उतरे हुए, उदास, भुजे हुए चेहरे से यहां पर पर्चा पकड़वा रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए आप। नरोत्तम मिश्रा बैठे हुए हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कैसे चेहरे उतरे हुए हैं कि भैया हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। तो ये तो बीजेपी की बात हो गई। कांग्रेस वहां पर क्या कर रही है? कांग्रेस ने टिकट दिया घनश्याम सिंह को। मैंने कहा था कि उनकी जो है वो एक तरीके से ताजपोशी तय है और उन्हीं की ताजपोशी हुई है। अब ये तस्वीर आप देखिए, जीतू पटवारी हैं, उनके साथ में दिग्विजय सिंह हैं, और उधर राजेंद्र भारती हैं। राजेंद्र भारती मौजूदा विधायक थे, इनको 3 साल की सजा हुई और उसके बाद में सदस्यता चली गई और अब चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस एक तरीके से अपने लोगों को मनाने में जुटी हुई है और कांग्रेस को खतरा या चिंता
किसी बाहर वाले से नहीं है बल्कि अपने अंदर वाले लोगों से है। नरोत्तम मिश्रा को अजीत भारती ने ही हराया था। अब अजीत भारती, उनको सजा मिली है इसलिए वो बाहर हो गए हैं, उनका जो सदस्यता थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो ऐसे में अब कांग्रेस लगी हुई है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम 25,000 वोटों से इस सीट को जीतने जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस एकजुट रही तो कांग्रेस में ये वाला मामला जो है वो अपने आप में बड़ा ही अलग है कि अंदर खाने ही अपने ही लोग हरा देते हैं। लेकिन अब ये डर, अब ये फॉर्मूला बीजेपी के अंदर ज़्यादा है। और देखना ये है कि 30 जुलाई को जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, और 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे क्या कहते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।